मंत्र पाठ। ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 110वीं कक्षा। वेदांत दर्शन तृतीय अध्याय तृतीय पाद। कल हमने तृतीय पाद के प्रारंभिक 5 सूत्रों को देखा था। तो उपास्य के रूप में ब्रह्म ही स्वीकार्य है, ये इनका निष्कर्ष है। भिन्न भिन्न शब्दों को देख करके, भिन्न भिन्न विधियों को देख करके, भिन्न भिन्न फल की दृष्टि से ऐसा है जो वाक्यों में कहीं भेद दिखाई देता है तो उससे भेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मूलतः सबका तात्पर्य ब्रह्म में ही है। विधियों में जो बाह्य भिन्नता है लेकिन तो भी मूलतः समान ही है वो, और फल की भी समानता है। और जहां भेद है कुछ प्रतीत होता है वो उपासना विषयक न होकर के वो अपने अपने शाखाओं का, स्वाध्याय का कुछ भेद है, व्रतों के भेद हैं, वो अब अलग अलग प्रयोजन से हो सकते हैं। बाकी और कहीं कुछ कहा गया, कहीं कुछ कहा गया, अर्थात कहीं कुछ कहा गया और कहीं नहीं कहा गया तो भी इसको विरोध नहीं समझना चाहिए। उनका अंतर्भाव इधर ले सकते हैं और उधर का उधर भी ले सकते हैं। सब जगह से हम ले करके उसको कर सकते हैं। ये इस विषय में किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। बोलो। तो नमस्ते मुनि जी। ये तृतीय सूत्र में जो संवत यज्ञ के समान तन नियम का है, हाँ, इसमें जो उदाहरण दिया है वो क्या यज्ञ का विधान है? सप्त सौर्यादय। कोई कर्मकांड का उदाहरण दिया। देखो वैसे तो सब शब्द जो है ये यज्ञ के वाचक के रूप में आ गया है। जी और यज्ञ में भी जो सोमयाग होते हैं उसमें सोम रस को निचोड़ा जाता है, जी उसको कहते हैं सवन। सव शब्द वहां पर आता है। सवन निचोड़ा जाता है और वो 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए प्रातः सवन जो प्रातः काल होता है, जी मध्याह्न में होता है उसको माध्याह्न दिन सवन कहते हैं, जी और तीसरा सायकाल या कभी रात्रि में भी होता है उसको तृतीय सवन कहते हैं। प्रातः सवन, माध्याह्न दिन सवन और सायं सब। सायं शब्द नहीं बोलते हैं उसके अच्छा, लिए। तृतीय सवन। 3 सवन होते हैं। तो शु धातु जो है ना प्रसव और ऐश्वर्य के अर्थ में होती है, उत्पत्ति के अर्थ में और इस अर्थ में आती है। तो अभी इसको देखिए, सबवच्च तन नियम, सबके समान वहां पर नियम हो जाना चाहिए। जी क्या नियम है? मूल प्रश्न क्या था कि वहां कुछ भेद कथन मिल रहे थे। तो भेद कथन से वो भिन्न भिन्न है ऐसा पूर्व पक्षी ले रहा था। भेद कथन से वो ब्रह्म भिन्न भिन्न है ऐसा अर्थ ले रहा था। जी तो सिद्धांति कह रहा है कि जो एक ही शाखा है, एक ही परंपरा है, उसमें सवन में बहुत सारी भिन्नताएं हैं, लेकिन उन भिन्नताओं के होने से उनको भिन्न भिन्न नहीं माना जाता है, जी एक ही माना जाता है। तो भिन्नताओं के होने पर भी एक ही है, उसकी दृष्टि से ये उदाहरण दिया। अब पंक्ति देखिए, सबवत खलु तन नियमो लक्ष्यते, सबके समान वहां पर नियम लक्षित हो जाएगा। कैसे?
यथा ही सवा सप्त सौर्यादय, 7 सौर्यादि जो हैं अलग अलग हैं वो, और कहां तक है, शतौदन पर्यंता, बढ़ते 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 शतौदन तक है वो। लेकिन वो सब इतने भिन्न होते हुए भी आथर्वणिका नाम एव नियम्यन्ते, वो आथर्वणिक में मुंडक वाले हैं उसी में समाहित होते हैं। वो भेद होते हुए भी वो एक ही में होते हैं। उन भेदों के कारण से वहां पर भिन्न भिन्न शाखाएं नहीं मान ली जाती हैं, एक ही शाखा फिर भी मानी जाती है। तो भेद होते हुए भी एकत्व होता है, उस बात को बताया। तद्वत उसी के समान चीर्ण व्रतत्व अभी तेषम अध्ययन विषय नियमित, चीर्ण व्रतत्व है वो मुंडकोपनिषद में अध्ययन के लिए नियमित किया गया। नियम जो होता है वो कुछ बांधने वाला होता है, जी नियम बांधने वाला होता है कि इसको यहां के लिए लागू करेंगे, इसको यहां लागू करेंगे, ये नियम है। इसको यहां बैठना है, इसको यहां बैठना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है। ये नियम क्या होता है, बांधने के लिए होता है। तो वहां पर ये बंधे हुए हैं उन उन चीजों के लिए, और भिन्न भिन्न होते हुए भी कोई भेद नहीं है, स्पष्टता है। और एक का दूसरे में नहीं आएगा। चीर्ण व्रत आदि अध्ययन के हैं, उसको उपासना के अंतर्गत नहीं लेंगे। जी और अगर किसी कारण से आ भी जाता है जहां भेद, तो भी उसका समावेश सबके अंदर हो सकता है, उसको विरोध नहीं माना जाता है। इसलिए ब्रह्म का भेद तो फिर भी नहीं होगा। जी। इसमें 5वें सूत्र में कहा कि उपासना विज्ञान समान है, उपास्य भी समान है। तो वेदांत में जो उपास्य के गुण को बताएं उसका उपसंहार करना चाहिए। तो उपसंहार मतलब जो उपासना पद्धति है उसको स्वीकार करना चाहिए, इस प्रकार कह रहे हैं। कह सकते हैं, हाँ, उस तरह से कह सकते हैं। जो अलग अलग वर्णन हमारे को मिलते हैं उनको इसी में समाहित कर लेना चाहिए। जी भेद नहीं रखना चाहिए, वो वहां है वो अलग है, अलग, सबका समावेश कर लेना चाहिए। जी भिन्नता दिखते हुए, अब चूंकि एक सिद्धांत भी तो हमारे यहाँ चलता है ना कि लोग, जैसे राजनीति में या भारत की विशेषता क्या कही जाती है, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। ठीक है, भारत की विशेषता होगी ना अनेकता में एकता। तो अब वो एकता है या नहीं है वो तो एक अलग बात है, लेकिन मोटे तौर पे तो एकता है ही। तो अनेकता में, अनेकता कैसी, इतनी भाषाओं के होते हुए, इतने संस्कृतियों के अलग अलग होते हुए, इतने मत संप्रदायों के अलग अलग होते हुए, इतने रंग रूप के भिन्न होते हुए, कहीं रेगिस्तान है तो कहीं खूब बहुत बारिश होती है, जंगल है, और कहीं पहाड़ है तो कहीं समुद्र का है। ये भी देश की दृष्टि से भी भिन्नता है, यानी पर्यावरण की दृष्टि से, व्यक्तियों की, खान पान की, सबकी इतनी भिन्नता होते हुए भी हम एक हैं। जबकि दूसरी जगह ऐसे अब मिलना बहुत कठिन होता है। वहां सब एक जैसे होते हैं, या तो ज्यादा से ज्यादा वहां थोड़ा भेद होता है, कई बार तो रंग का भेद हो जाता है, वो मिश्रित हो गए। लेकिन वहां भी कई जगह एक होते हैं, संस्कृति लगभग एक होती है, भाषा लगभग एक होती है, सब व्यवहार होता है। तो अनेकता में एकता भारत की, हिंदुस्तान की विशेषता। अब आर्य समाज के मंचों पे आपने सुना होगा कि भाई महर्षि दयानंद क्या मानते हैं, जब तक एक भाषा, एक उपास्य हो गया, एक खान पान रहन सहन नहीं होगा, तब तक एकता नहीं हो सकती। मतलब अनेकता में एकता नहीं हो सकती, अनेकता में एकता नहीं हो सकती। अब तो ये दो परस्पर विरुद्ध सिद्धांत हो गए ना। एक तरफ तो कहा जा रहा है अनेकता में एकता दिख रही है ना, वो कह रहे हैं जी अनेकता में तो एकता हो ही नहीं सकती है। तो दो परस्पर विरुद्ध सिद्धांत हो गए। तो जो आर्य समाज या महर्षि दयानंद को मानते हैं, वहां मंचों पे अनेक बार आपने सुना होगा, सुना है ये बात कभी, ये जो लोक में कहते हैं अनेकता में एकता, बोले अनेकता में एकता हो ही नहीं सकती। हमारे को एक रहन सहन खान पान महर्षि का वो वाक्य लेके आते हैं, हमारे को एकत्व लाना चाहिए, मतलब ये सब समान होने चाहिए, तब एकता हो पाएगी, नहीं तो एकता नहीं होगी। तो अब प्रश्न, दो सिद्धांत पे प्रश्न खड़ा हो गया, अनेकता में एकता हो सकती है या नहीं हो सकती है, अथवा एकता हो, समानता हो, समानता हो तो ही एकता हो सकती है, समानता हो तो ही एकता हो सकती है। इन दोनों में से कौन सा सिद्धांत ठीक है, कौन सा सिद्धांत ठीक है?
तो एक रूपता होने पे संगठन होता है, इसको मानते हैं। फिर इसके लिए बहुत से उदाहरण भी दे देते हैं। नहीं दे सकते हैं उदाहरण? दे सकते हैं। अब यूं तो वो कहते हैं कि समानता, हम भिन्न होते हुए भी एक हैं। तो बोले देखो, वो सब एक साथ अपनी उपासना करते हैं, दिन में 2 बार 5 बार जब भी करते हैं, एक साथ करते हैं, एक जैसी करते हैं, इसलिए उनमें संगठन है। और हमारे में हर किसी की उपासना भिन्न है, हर किसी के ग्रंथ महापुरुष भिन्न है, इसलिए हमारे में संगठन नहीं है। ऐसा भी बोलते हैं ना, इसलिए हमारे को एक रूपता लानी चाहिए, बोलते हैं ऐसा। तो इससे कौन सा सिद्धांत ठीक हुआ? कौन सा सिद्धांत ठीक हुआ? लोग की स्थिति देखते हुए समानता में एकत्व आता है या भिन्नता में एकत्व आता है? समानता में एकत्व आता है। सामान्यम एकत्व करम, तो महर्षि का वचन ठीक हो गया ना। और आर्य समाज में संगठन क्यों नहीं है? इसी सूत्र को लगाओ। क्योंकि असमानता है। वो स्वाहा के साथ में मंत्र को बोलेंगे और इदम अग्ने इदम नमः उसके बिना बोलेंगे, ये बोलेंगे, कोई ये करेंगे, कोई वो करेंगे, सबने भिन्नता कर रखी है, एक रूपता नहीं है, इसलिए विघटन है। और तो इसलिए करना क्या चाहिए? एक रूपता होनी चाहिए, सब एक जैसे होने चाहिए, ऐसा फिर सिद्धांत निकाल लेते हैं। तो अभी जो हम ये पढ़ रहे हैं वेदांत दर्शन, उसमें पढ़ रहे हैं कि जहां भिन्नताएं हैं, भिन्नताएं तो होंगी, हम कहें जी कि समानता होगी तभी संगठन आएगा। ठीक है, तो समानता के लिए क्या करना चाहिए? एक जैसे कपड़े, ठीक है, एक जैसे जूते, करना पड़ेगा ना। एक जैसा खाना, सब जितने आ रहे हैं ना वो सब एक ही जैसा खाना खाएं, बिल्कुल एक जैसा है। केश विन्यास भी एक जैसा होना चाहिए, शिखा एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो रंग के लेप करके करेंगे रंग। फिर बोले जी आंख नाक कान भी एक जैसे होने चाहिए, लंबाई भी एक जैसी होनी चाहिए, भार भी एक जैसा होना चाहिए, तो काट पीट करके करेंगे? उस हद तक तो संभव ही नहीं है, इसलिए कोई बोलता नहीं है। लेकिन इससे कोई भेद नहीं है, इन भिन्नताओं के होते हुए भी तो एकता हो सकती है। अब उसको तो आप, यो तो प्रकृति है जो हमें प्राप्त है, उसमें तो क्या भेद करेंगे? तो उतना नहीं, भेद तो रहेगा। इसी तरह से ये उपासना आदि में, स्वरूप में, गुणों में भेद रहेगा, लेकिन उस भेद के होते हुए भी ये एकत्व की बात कर रहे हैं यहां पर। जिससे महर्षि दयानंद का कोई खंडन नहीं हो रहा है। एक अंश में महर्षि दयानंद का कथन ठीक है, और दूसरे अर्थ में कि भाई हम भिन्न भिन्न है तो भी एकत्व के सूत्र ढूंढ करके हम एक हैं, फिर भी भिन्न भिन्न होते हुए भी, भिन्न भाषा भिन्न देश होते हुए भी हम एक हैं, एक देश के लिए अथवा एक हम एक लक्ष्य के लिए हैं, तो हो सकता है। तो यहां भिन्न भिन्नताएं पूर्व पक्षी ने दिखाई, उसके आधार पर वो ब्रह्म का भेद बता रहे थे, पर सिद्धांति ने कहा नहीं, ब्रह्म का भेद नहीं है, ये बात होगी। ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत ठीक है? अब अनेकता में एकता नहीं हो सकती, समानता में ही एकता हो सकती है, एक बात। दूसरा, असमानता में भी एकता हो सकती है, और समानता हो तभी एकता हो, यह अनिवार्य नहीं है। कौन सी बात ठीक है जी? दूसरी ठीक है, पहली गलत है। माइक लेके बोलो। ओ नमस्ते गुरु जी। हम्म, पूर्ण रूप से नहीं हो सकती पहले में। पहले में पूर्ण रूप से तो दोनों में नहीं हो सकती। तो मैं प्रश्न तो कि दोनों में से कौन सा ठीक है? मुझे दूसरा ठीक लगता है। पहला गलत है। पहला वाला। आपने कहा पूर्ण रूप से पहले में भी नहीं हो सकती, पूर्ण रूप से दूसरे में भी नहीं हो हम्म। सकती। तो
दोनों ही गलत हो गए आपकी दृष्टि से तो, या दोनों सही होंगे? बोलो। दोनों ठीक हो सकते हैं जी। दोनों ठीक हो सकते हैं, है नहीं। हो सकते हैं। ठीक है। और कौन बोल रहे हैं? व्याख्या है। क्या व्याख्या है? ओम। अनेकता में एकता हो सकती है यदि वो भिन्नताएं परस्पर विरुद्ध ना हो, और समानता में भी मतलब विरोध हो सकता है, विघटन हो सकता है यदि बाहरी समानताएं तो दिखाई दे रही हैं पर आपसी मतभेद हैं, या हाँ, मतभेद मुख्य रूप से जो है, तो उस कारण से विघटन होगा। अब जैसे एक रूपता देखने तो आर्य समाज में उपास्य एक ही है और धर्म ग्रंथ एक ही है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें समान हैं, पर वैचारिक मतभेद अपने अपने कार्यशैली और उस वो सब चीज़ें भिन्न होने से वो संगठन नहीं होता। तो देखो, वैसे तो हम चूंकि जिस संस्था से जुड़े हैं तो उसी का हमारे को दिखाई देता है, तो दूसरे की थाली में घी अधिक दिखता है या अपनी थाली में घी अधिक दिखता है? दूसरे की थाली में घी अधिक दिखता है, अपनी थाली में कम दिखता है। तो अपने यहाँ तो दोष ही दोष दृष्टिगोचर होते हैं, पर कितने व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि जी आप कहीं भी संस्थाओं में चले जाइए, आज का विभिन्न मत संप्रदाय, वहां पर बहुत संघर्ष है, बहुत संघर्ष है। वहां आपसी, एक तो वाणी से संघर्ष होता है, फिर मारा पीटी होती है, गोलियां चल जाती हैं, हत्याएं हो जाती हैं, ये सब होता है ना सब जगह, कम या अधिक। वो कोई एक छाप नहीं है कि इन्हीं में होगा। अब यूं तो आर्य समाज में भी बहुत से आर्य समाज हैं जहाँ कोई विभेद ही नहीं है, आराम से खूब अच्छे से चलता है, अच्छे से काम करते हैं, और बहुत सी संस्थाएं ऐसी हो सकती हैं। और दूसरों में भी संघर्ष हो सकता है, कहीं संघर्ष होता भी है, नहीं भी होता है, तो उसको किसी एक पे ही परिभाषित करके नहीं कि हम यहाँ से दुखी हैं इसलिए हमारे को वही दिखाई देता है तो हम बस उसी को ही देखते रहते हैं। ये समस्या तो सर्वत्र है, जहां जहां दोष है वहां वहां सर्वत्र होगा, ये संघर्ष होगा। और संख्यकार ने तो कहा ही है ना, बहुवीर योगे विरोध हो, बहुत सारे होंगे तो विरोध तो होगा ही। जहां एक से अधिक बर्तन होंगे तो खड़केंगे ही, वो कहीं ना कहीं तो भिड़ेंगे ही। जब धोएंगे तभी भी भिड़ेंगे, खड़खड़ खड़खड़ करेंगे, और धो के जब रखेंगे तो वहां रखने में भी खड़खड़ खड़खड़ करेंगे, और जब वहां से उठाएंगे तभी भी खड़खड़ करेंगे। मान लो एक को उठाएंगे तो दूसरा हिलेगा ना, तो थोड़ा खड़खड़ होगा, तो आपस में खड़खड़ तो होगा ही, तो कहीं भी कर लो, ठीक है, तो वो तो होगा ही। लेकिन कब होगा? राग आदि, भी राग आदि से होता है। अगर व्यवस्था हो तो उतना ऐसा कोई मतभेद नहीं होता, हमारा कार्य चल सकता है, तो समान तो हो ही नहीं सकते। महर्षि का तात्पर्य इतना है कि यदि हम इन भिन्न भिन्न चीजों में भिन्नता करेंगे तो धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे कितने संघर्ष होते हैं, जाति के नाम पे, भाषा के नाम से देश बंटते हैं, राज्य बंटते हैं, आपस में संघर्ष होता है, एक दूसरे से विद्वेष होता है, ये होता है ना, ये भी तो हम देख रहे हैं। भेद में अगर वो समानता होती है तो एकत पाता है, वो बातचीत वो भी ठीक है, अपनी जगह पे सिद्ध है। चलेंगे आगे। तो पृष्ठ संख्या 186। तो पीछे वाले में इन्होंने बताया था कि इसमें हम उपसंहार करेंगे, अर्थ का अभेद होने से, प्रयोजन की समानता होने से हम उपसंहार कर लेंगे। तो फिर भी कोई आशंका कर सकता है, उस आशंका का समाधान किया जा रहा है। अथ आशंका निवार्यते, तो आशंका भी है इस सूत्र में और उसका निवारण भी है। छठा सूत्र, अन्यथात्वम शब्दादिति चेत न अविशेषात। कहते शब्दात अन्यथात्वम इति चेत, शब्द के भिन्न होने से, भिन्न नाम है शब्द मतलब कोई भी जो भाषा का शब्द होता है, उस शब्द के भिन्न होने से, इसके लिए भिन्न शब्द कहा, वहां उसके लिए भिन्न शब्द कहा। तो अन्यथात्वम शब्दादिति चेत, तो शब्द से अन्यथात्व के होने पर ऐसा कोई कहे कि शब्द भेद है इसलिए इनमें भिन्नता है,
तो बोले नहीं, अविशेषात, अविशेष है ये तो, अविशेष है अर्थात विशेष नहीं है, अर्थात समान है। तो शब्द के भेद से भिन्नता नहीं है, शब्द भेद होते हुए भी उनमें समानता है, ऐसा समझना चाहिए। भाष्य देखिए, एतत् सूत्र भाष्ये शंकराचार्यादि भाष्यकारैः भिन्न भिन्नोदाहरणानि खलु उपसंहार प्रसंगतो बाह्यानि कल्पितानि। ये जो दूसरी पंक्ति में उपसंहार प्रसंगतो, इसको जोड़ लीजिए शिरोरेखा को, एक ही बात, एक समस्त पद है। ब्रह्ममुनि जी ये कह रहे हैं, अन्य टीकाकारों की पहले बात कर रहे हैं, बोले यहां पर उपसंहार के प्रसंग से भिन्न वाक्यों को उन्होंने दिया है, ऐसे उदाहरण दिए हैं जो कि इस उपसंहार के प्रसंग से बाहर के हैं। अर्थात ब्रह्ममुनि जी मान रहे हैं कि ये उपसंहार का प्रसंग है। उपसंहार का प्रसंग कहां से आया? तो पिछले सूत्र में देखो, उपसंहारो अर्थ अभेदा, उपसंहार शब्द पढ़ा है। तो ब्रह्ममुनि जी कहते हैं ये प्रसंग तो उपसंहार वाला ही है, तो इसको उसी तरह अर्थ करना चाहिए, लेकिन अन्य टीकाकारों ने इसको उपसंहार से भिन्न का प्रकरण मान करके और इस सूत्र का अर्थ किया और उसके लिए भिन्न भिन्न उदाहरण यानी शास्त्रीय वचन उद्धृत करके और फिर उसकी व्याख्या की है। तो शंकराचार्य आदि अन्य भाष्यकारों ने भिन्न भिन्न उदाहरण यहां पर दिए हैं। कैसे? खलु उपसंहार प्रसंगतो बाह्यानि, और वो उदाहरण जो है उपसंहार के प्रसंग से बाहर के हैं। कल्पितानि, कल्पित किए हैं, परंतु सूत्रम इदम न उदाहरणम अपेक्षते, बोले सूत्र में किसी उदाहरण की तो अपेक्षा ही नहीं है। उदाहरण का मतलब है उदाहरण वाक्य की, शास्त्रीय वचन की यहां पर आवश्यकता नहीं है। जैसे पीछे बहुत सारे हमने सूत्र देखे, तो उस बात को रखने के लिए शास्त्र का वचन देना होता है। देखो वहां ये लिखा, वहां ये लिखा, ये उदाहरण जो दिए जाते हैं, उनका कहना है कि यहां उसकी आवश्यकता ही नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि उस तरह का ये नया सूत्र नहीं है, ये केवल उपसंहार के बारे में ही बोल रहा है। अस्ति ही उपसंहार विषय परिभाषा रूपम सूत्रम इदम, यहां पूर्ण विराम लगा लीजिए कि ये जो सूत्र है ये परिभाषा, उपसंहार के विषय में परिभाषा के रूप में ये सूत्र है, परिभाषा के रूप में सूत्र है। जैसे अष्टाध्यायी में कुछ कार्य किया जाता है किसी सूत्र से, तो उसका उदाहरण होता है। अब जो परिभाषा सूत्र है वो किसी एक उदाहरण विशेष के नहीं होते, परिभाषा तो सब जगह पे लागू होती है। हाँ, फिर भी उदाहरण दे देते हैं कि देखो यहाँ ये परिभाषा, यहाँ ये परिभाषा, बाकी परिभाषा तो सब जगह लगती है। उस दृष्टि से इनका कथन है कि ये जो ये तो सूत्र है, छठा सूत्र, ये तो परिभाषा के रूप में है, और ये अस्ति ही उपसंहार विषय, ये तो उपसंहार के विषय में, जो कि पिछला प्रसंग चला आ रहा है। कौन सा? तो उपसंहारो अर्थाभेदादिति पूर्व सूत्र से अवशेष अल्प विराम, ये जो पूर्व सूत्र था उपसंहारो अर्थाभेद, उसी का ही परिशेष अगली बात यहां पर कही जा रही है। क्यों कही जा रही है? आशंका निवृत्त है, आशंका के निवारण के लिए। उदाहरणानि तो स्वयं सूत्रकृता आचार्येण अग्रे आनंदादय प्रधानस्य, 11वां सूत्र है, इति सूत्रादारभ्य आनंदादयो दीयन्ते ही। तो बोले जो उदाहरण की आवश्यकता है वो तो इस सूत्रकार ने इस प्रसंग में आगे दिए हैं। ये जो 11वां सूत्र है वो आगे देखिए, सर्वभेदाद अन्यत्रे में, ये 10वां सूत्र है, और आनंदादय प्रधान से, ये 11वां सूत्र है। तो आनंदादय प्रधान से, यहां से उन्होंने वहां पर उदाहरण दिए ही हैं, तो वो तो उदाहरण तो वहां आ जाएंगे, यहां आवश्यकता नहीं है, ऐसा ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं। तो आनंद आदय वो तो सूत्र कह दिया, बाकी वहां पर आनंद, रस, आकाश आदि जो और बहुत सारी चीजें हैं उनका वर्णन आगे किया गया है। तो ऐसा होने पर तदत्र पूर्व सूत्रावशेषे परिभाषा सूत्रे
परिभाषा रूपे सूत्रे किम परिभाष्यते तदुच्यते। तो बोले जब ऐसा है तो यहाँ पर पूर्व सूत्र के अवशेष के रूप में ये सूत्र छठवां, पांचवें के अवशेष के रूप में छठवां ये जो कथन है आपका, और इसको परिभाषा के रूप में जो आप परिभाषित कर रहे हो, तो फिर इस सूत्र का क्या तात्पर्य होना चाहिए? तो बोले वो अब उच्यते कहा जाता है। शब्दात अन्यथात्वम इति चेत, ये पूर्व पक्षी की बात है। अगर वो ऐसा कहे, कैसा कि उपसंहार के विषय, उपसंहार विषय केनचित शंकेत, उपसंहार के विषय में किसी के द्वारा ये शंका की जाए, क्या? यद पृथक शब्द प्रयोगात, अलग अलग शब्दों का प्रयोग होने से, वहां कोई ये शब्द कहीं वो शब्द, इस प्रयोग से उपास्यस्य अन्यथात्वम पृथक्त्वम स्यात्, जो उपास्य है उसका अन्यथात्व अर्थात पृथक्त्व होवे, शब्द के भेद से पृथक्त्व होवे, ऐसा यदि कोई कहे तरही बोले नहीं, न अविशेषात न अन्यथात्वम पृथक्त्वम भवति, यहां पर शब्द के भेद से अन्यथात्व यानी पृथक्त्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अविशेषात आशय सामान्यात, समान आशय होने के कारण से उसमें भेद नहीं होता है। तो पूर्व पक्षी की जो आशंका है वो सामान्य रूप से ठीक है, क्योंकि हमने नाम लिया एक, हमने नाम लिया आकाश, फिर हमने नाम लिया अग्निदेव, फिर हमने नाम लिया या तो अग्नि प्रकाश, ऐसे हमने नाम ले लिए। तो प्रथम दृष्टया यही होगा ना कि नाम भेद कर रहे हैं तो व्यक्ति भी भिन्न भिन्न होगा, नाम भेद है तो व्यक्ति भी भिन्न होगा, ये प्रथम दृष्टि ऐसी होती ही है। उसके आधार पर पूर्व पक्षी ये बोल रहा है कि यहाँ चूंकि नाम का भेद है इसलिए व्यक्ति यानी ब्रह्म से भिन्न फिर वो अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए। सिद्धांति कह रहा है कि नाम का भेद है लेकिन फिर भी आशय का भेद नहीं है। अब कई बार किसी व्यक्ति का घर का नाम कुछ और होता है और बाहर का यानी कार्यालय और वो नाम भिन्न भिन्न होते हैं, घर में कुछ और बोलते हैं, छोटा नाम जो भी होता है प्रेम का नाम, स्नेह का नाम होता है। तो ऐसे में बातचीत में यदि किसी ने एक शब्द बोला, और कई बार बातचीत में दोनों शब्द बोले जाते हैं ना, कोई वो नाम बोल देता है कोई वो नाम बोल देता है और सब समझ रहे होते हैं। तो ऐसे में कोई नया व्यक्ति आए तो वो सोचे कि ये नाम आया फिर ये नाम आया, तो बोले ये तो अलग अलग नाम से अलग अलग व्यक्ति हैं। तो जो वहां बैठे हुए परिचित व्यक्ति होंगे वो क्या कहेंगे कि नहीं, नाम तो भेद है लेकिन इसमें आशय भेद नहीं है, मतलब कह उसी को रहे उसी शब्द से। तो इसी प्रकार से यहाँ सिद्धांति ने बात रखी कि नाम का भेद होने पर भी अविशेषात, अविशेष होने से भिन्नता नहीं होगी, वही उसी के एक के लिए कहा जा रहा है। आगे और एक आशंका उठा के निवारण कर रहे हैं, पुनः अपरा आशंका निवृत्ति क्रियते, दूसरी आशंका लेके उसका निवारण किया जा रहा है। तो सातवां सूत्र है, न वा प्रकरण भेदात परोवरीयस्त्वादिवत। तो बोले न वा, निषेध कर रहे हैं कि और प्रकरण भेदात, प्रकरण के भेद होने से भी ब्रह्म का भेद नहीं होगा। बोले भिन्न प्रकरण है वो भिन्न प्रकरण है, तो यहाँ इस भिन्न प्रकरण में भिन्न को कहा जा रहा होगा, उस भिन्न प्रकरण में भिन्न को कहा जा रहा होगा। बोले ऐसा भी नहीं होगा, प्रकरण का भेद होने पर भी वही ब्रह्म है। क्यों? अविशेषात हेतु वही रहेगा। पूर्व सूत्र से अविशेषात हेतु लाएंगे। भाष्य देखिए, प्रकरण भेदाद वा न, पिछले सूत्र में था शब्द के भेद से, अब कह रहे हैं कि प्रकरण के भेद से। तो प्रकरण भेदाद वा न, प्रकरण के भेद से नहीं होगा, द्रव्य का भेद, ब्रह्म का भेद। तो प्रकरण भेद को आगे खोल रहे हैं, प्रकरणम क्रमः, प्रकरण का अभिप्राय है क्रम। क्रम होता है, कभी इस विषय में बताया जा रहा है कभी उस विषय में बताया जा रहा है, तो ये प्रकरण अलग अलग है, मतलब क्रम अलग है। और किसी भी एक प्रकरण में ये ऐसे बताया जाता है, क्रम है, तो पता लगता है अब इसका क्रम है, अब इसका क्रम है, अब इसका प्रकरण है। ऐसे एक में भी अनेक हो सकते हैं। तो प्रकरणम क्रमः, प्रकरण का अभिप्राय है यहाँ पर क्रम। तद भेदात, उसके भेद से, तो उसको खोल दिया क्रम भेदात। तो प्रकरण भेदात को खोल दिया क्रम भेदात, क्रम का भेद होने से। अथवा करके अब इसको खोल रहे हैं क्रम भेदात उपास्यस्य अन्यथात्वम भिन्नत्वम स्यात् इति कल्प्येत।
तो क्रम का भेद होने से उपास्य का भेद होगा। क्रम भेदाद उपास्यस्य अन्यथात्वम, क्रम का भेद होने से उपास्य का भेद होगा। होवे इति कल्पेता, अगर ऐसी कोई कल्पना करे तो कहते तरही तदपि न, वो भी ठीक नहीं है। नवा से उसका निषेध कर दिया। क्यों कर दिया? कुतः? तो अविशेषात, अविशेषात पूर्व प्रकृतात् हेतु हो तत्र आशय सामान्य। तो अविशेषात पूर्व सूत्र से जो का तो ले लिया यहां पर इस हेतु से, तो यहां पर अविशेषात का अभिप्राय क्या होगा? आशय के समान होने से। पिछले सूत्र में भी देखिए भाष्य में अंत में लिखा था ना, अविशेषात आशय सामान्य, वक्ता का आशय समान है इस हेतु से। तो न शब्द भेदाद अन्यथात्वम, शब्द के भेद से ब्रह्म की भिन्नता नहीं है। तर्हि किम अन्यथात्वस्य स्थानम इत्युच्यते, तो बोले फिर अन्यथात्व का स्थान क्या है, कहां पर यह अन्यथात्व कहा गया है? तो उसके लिए कहा परोवरीयस्त्वादिवत, परोवरीयस्त्व के समान यहां पर समझना चाहिए। वो क्या है उसको बता रहे हैं। परोवरीय कहते हैं पर और अवर, पर और अवर, तो वो परोवरीय दोनों को मिला करके कहेंगे आगे पीछे बड़ा छोटा, ऐसे जहां पर कथन होते हैं पर और अवर का। परोवरीयस्त्वादि धर्मो अविशेषणम अंतरेण शब्दैकत्वे प्रकरणैकत्वे चापि अन्यथात्वम भजते। तो शब्द का एकत्व होने पर भी और प्रकरण का एकत्व होने पर भी, ये विपरीत उदाहरण दिया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा, प्रत्युदाहरण, उल्टा उदाहरण। प्रश्न क्या था कि प्रकरण के भेद से ब्रह्म का भेद है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। तो अगर इसी के अनुकूल उदाहरण देना होता सिद्धांति तो को क्या कहता, देखो इस प्रकरण में भी वही ब्रह्म है और इस प्रकरण में भी वही ब्रह्म है, ऐसे उदाहरण देता। अब ये उलट के उदाहरण दे रहा है, उसका क्या मतलब हुआ कि पूर्व पक्षी ने जब ये कहा था कि प्रकरण के भेद से भिन्नता है, तो कह रहे हैं कि एक प्रकरण के होते हुए भी भिन्नता देखी जा रही है, वे विचार दिखा रहा है उसका। प्रकरण के भेद से भिन्नता हो बोले, और इसका मतलब तात्पर्य अर्थापत्ति क्या आएगी? प्रकरण यदि एक होता तो भेद नहीं होता। प्रकरण के भेद से ब्रह्म की भिन्नता है, यदि एक ही प्रकरण होता तो ब्रह्म की भिन्नता नहीं होती, ये तात्पर्य से निकल के आ रहा है। एक ही प्रकरण होता तो अर्थ की ब्रह्म की भिन्नता नहीं होती, ये तात्पर्य पूर्व पक्षी का निकल के आया। तो सिद्धांति अब इस रूप में खंडन कर रहा है उस तात्पर्य का, एक प्रकरण में भी भिन्नता होती है। और साथ में कह रहे हैं शब्द के एक होने पर भी भिन्नता होती है। पूर्व पक्षी तो क्या कह रहा था, शब्द का भेद है इसलिए ब्रह्म की भिन्नता है। तो उसका तात्पर्य क्या निकल के आएगा कि शब्द यदि एक होता तब तो हम ब्रह्म को एक मान लेते हैं, अर्थात शब्द एक हो तो अर्थ एक होगा, ऐसा मान सकते थे। तो इस पर अब सिद्धांति क्या कह रहा है, शब्द के एक होते हुए भी अर्थ की भिन्नता है। इसलिए ये कोई नियम नहीं है कि शब्द का भेद हो तो भिन्न और शब्द एक हो तो एकत्व है, नहीं, शब्द एक होते हुए भी भिन्नता होती है। ऐसा ही प्रकरण के बारे में होगा कि प्रकरण के भिन्न होने से भिन्न होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रकरण के और प्रकरण के एक होने पर एक ही कथन होगा, ऐसा नहीं है। प्रकरण के एक होने पर भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो ये जो उल्टा उदाहरण दिया जा रहा है वो यहां पर है। तो परोवरीयस्त्वादि धर्मों, पर और अवर वाले जो ये धर्म है, ये अविशेषणम अंतरेण, विशेषण रहित होने पर भी, अर्थात समान होने पर भी, कैसे उसी को खोल रहे हैं, शब्दैकत्वे समान शब्द होने पर, और प्रकरणैकत्वे और प्रकरण एक होने पर भी, प्रकरणैकत्वे चापि अन्यथात्वम भजते, वो भिन्न भिन्नता को प्राप्त हो रहे हैं, भिन्न भिन्न अर्थ को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए केवल इतने आधार पर कि शब्द एक है, प्रकरण एक है, शब्द भिन्न है, प्रकरण भिन्न है, इसके आधार पर निर्णय नहीं कर सकते। आशय देखना होगा कि वक्ता कहना क्या चाहता है। तो उसके लिए इन्होंने ये छंदों के उपनिषद का वचन दिया। तो आकाशो ही एव एभ्यो ज्यायान, आकाश है वो इनसे बड़ा है। किनसे? इन सब से। यहां आकाश का अभिप्राय ले सकते हैं
ब्रह्म। तो आकाशो है आकाशो ह्येवैभ्य आकाशो ह्येवैभ्यो ज्यायान। आकाशः परायणम, आकाश परायण है, सबसे अंतिम स्थिति है। स एष परोवरीयान उद्गीतः, ये एष परोवरीयान परोवरीय उद्गीत है। ये जो आकाश है ये कौन है? उद्गीत है। और उद्गीत कौन होगा? उद्गीत का मतलब ओम होगा। तो ओम पद वाच्य जो है ब्रह्म, वो उद्गीत होगा। तो परोवरीयान का मतलब हो गया जो सबसे श्रेष्ठ है। परोवरीयान का मतलब हुआ जो सबसे श्रेष्ठ है। तो अब यहां पर देखिए, आकाश शब्द भी उसी के लिए कहा गया, प्रकरण वही है। आकाश शब्द भी वही उसी के लिए और उद्गीत शब्द भी उसी के लिए। तो प्रकरण तो एक ही है छांदोग्य उपनिषद का। तो एक ही प्रकरण में शब्द भेद होते हुए भी आशय की समानता है, आशय का भेद नहीं है, एक ही चीज को कहा जा रहा है। छंदोग्य का ही एक और वचन दे रहे हैं, अथ यह एशो अंतरादित्य, जो ये आदित्य के अंदर हिरण्मय पुरुष है, ये जो हिरण्य के समान आभा वाला चमकदार पुरुष है, दृश्यते पुरुषो दृश्यते, कैसा? हिरण्य श्मश्रु हिरण्य केश है, उसकी मूछें भी हिरण्य की हैं और केश भी उसके हिरण्य के हैं। और वो कौन है? उद्गीत है। और फिर यहां उद्गीत कह दिया गया। तो छंदोग्य उपनिषद का ही प्रसंग है, ये एक ही शास्त्र है। और ये भी देखिए एक ही शास्त्र है, उसी में ये सारी चीजें कही गई हैं। और पहले वाले वचन में भी उद्गीत शब्द आया और इस वचन में भी उद्गीत शब्द आया अंत में। पहले वचन में उद्गीत किसको कहा? जो सबसे श्रेष्ठ है उसको उद्गीत कहा, आकाश को उद्गीत कहा। और यहां दूसरे वचन में उद्गीत किसको कहा? जो आदित्य में हिरण्यमय पुरुष है और हिरण्य श्मश्रु हिरण्य केशा, उसको यहां पर उद्गीत कहा। तो भिन्नता हो गई ना। दोनों जगह उद्गीत शब्द है, शास्त्र भी वही है, लेकिन उद्गीत शब्द से स्वरूप हमारे को भिन्न दिखाई दे रहा है। तो अत्र परोवरीयस्त्वस्य हिरण्यश्मश्रुत्वस्य च, देखो पीछे परोवरीयान उद्गीत है, उद्गीत कैसा है? परोवरीय है। और यहां उद्गीत कैसा है? हिरण्यश्मश्रु आदि। तो कह रहे हैं अत्र परोवरीयस्त्वस्य हिरण्यश्मश्रुत्वस्य च अन्यथात्वम, अन्यथात्वम को खोल दिया, पृथक्त्वम भवति एव, इनका पृथक्त्व होता ही है, भिन्न भिन्न है। अविशेषणम अंतरेण शब्दैकत्वे प्रकरणैकत्वे भी, विशेषण के न होने पर भी, विशेषण रहित होने पर भी, शब्द का एकत्व होने पर, प्रकरण का एक होने पर भी, न ही अत्र उपास्यम एकम न उपासना विज्ञानम एकम, यहां पर न ही उपास्यम एकम, न तो उपास्य एक है, न उपासना का विज्ञान एक है। शब्दों ही अत्र उभयत्र वचनयो हो, यहां पर दोनों वचनों में जो शब्द है उद्गीत, ये उद्गीत है। उद्गीत के बाद अल्पविराम, शब्दों ही अत्र उभयत्र वचनयो हो उद्गीत। प्रकरण चैकम एवं, और प्रकरण भी एक ही है। प्रकरण क्या है? छंदोग्य उपनिषद है, छंदोग्य उपनिषद है। तो शब्द भी उद्गीत एक ही है और प्रकरण भी छंदोग्य उपनिषद का एक ही है। प्रथमोध्याय, ये तो प्रथम अध्याय के अंतर्गत ही है दोनों। तो इसलिए प्रत्युदाहरणम इदम ही इदम अत्र, ये प्रत्युदाहरण के रूप में कहा गया। इदम अपि सूत्रम परिभाषा सूत्र रूपम एव, ये परिभाषा के रूप में ही है। पूर्वत पूर्वस्य अवशेष, पिछले सूत्र के समान, 6 के समान पूर्व का अवशेष है, जो उपसंहार वाला प्रसंग था उसी का शेष है। शंकर भाष्य पूर्व सूत्र गतस्य शब्दात, तो शंकर भाष्य में पूर्व सूत्रगत जो शब्दात इत्यस्य अर्थ, शब्दात लिखा हुआ है ना, कहां लिखा है? 6ठे सूत्र में, अन्यथात्वम शब्दात इति। तो पूर्व सूत्र में स्थित जो शब्दात, ये जो है, इसका अर्थ उन्होंने क्या किया था? इत्यस्य अर्थ प्रक्रम भेदात, शब्दात को वहां उन्होंने खोला था प्रक्रम भेदात, शंकराचार्य जी ने शब्दात को खोल दिया था प्रक्रम भेदात से। तो एक तो ये किया, फिर कहते हैं तथा अत्र सूत्रे प्रकरण भेदात, 7वें सूत्र में जो प्रकरण भेद शब्द लिखा हुआ था, इसका भी इत्यस्यापि प्रक्रम भेदात अर्थो भी था, इसका भी प्रक्रम भेद ही अर्थ कर दिया इन्होंने। अर्थात दोनों जगह ही प्रक्रम भेद अर्थ कर दिया। तो उसके ऊपर पूर्व ब्रह्ममुनि जी कहते हैं कि इति तो अनन्यार्थ दोष, अनन्यार्थ का दोष है। अनन्य का मतलब है अभिन्न अर्थ किया,
वहां भी वही अर्थ कर दिया, यहां भी वही अर्थ कर दिया, जबकि सूत्रकार वहां पर शब्दार्थ हेतु दिया वो अलग बात है, और प्रकरण भेदात ये अलग हेतु दिया, तो दोनों को अलग अलग करना चाहिए। शंकराचार्य जी ने दोनों ही जगह इन भिन्न भिन्न शब्दों का प्रकरण भेदात ही अर्थ कर दिया, तो उसका ये निषेध कर रहे हैं। तो इससे सूत्रकार ये तात्पर्य देना चाहते हैं कि छठे सूत्र में तो कहा शब्द का भेद होने पर भी अविशेष होने से एक ही जगह उपसंहार होगा, और यहां का प्रकरण का भेद होने पर भी अभेद होने से उपसंहार वहीं पर ही होगा, भिन्न भिन्न नहीं होंगे। सूत्रार्थ होगा न प्रकरण भेदात, प्रकरण के भेद से भी अन्यथात्वम, न अन्यथात्व नहीं होगा। ठीक है, एक बात कैसे, परोवरीयस्त्वादि के समान, परोवरीयस तो ये वचन आ गया एक उन वचनों के समान, कि वहां जो सबसे श्रेष्ठ को कहा गया उसके समान, लेकिन ये समान मतलब वैसा समान नहीं है, उन्होंने कहा ये प्रत्युदाहरण है, विपरीत तरह से समानता दी गई। ठीक है। ओम नमस्ते मुनि जी। हाँ ये अक्षय जो जी इसमें पानी देना। इसमें जो उदाहरण के रूप में दिया गया, तो अंत में इन्होंने कहा चौथी पंक्ति में कि अविशेषम अंतरेण शब्दैकत्वे प्रकरणैकत्वे अपि न यत्र उपास्यम एकम न उपासना विज्ञानम एकम। तो यहाँ पर वैसे दोनों वचनों में तो उद्गीत कहा तो ब्रह्म को ही गया है, तो ये अर्थभेद कैसे हो रहा है ये नहीं स्पष्ट है, क्योंकि इस दोनों वाक्यों में हमें तो ये लग रहा है कि ब्रह्म को ही कहा जा रहा है, तो ब्रह्म ही उपास्य है वहां। इन्होंने उद्गीत शब्द तो समान ले लिया, तो अर्थभेद परोवरीयान ये तो पहले कहा गया, और नीचे हिरण्यश्मश्रु आदि जो कहा गया, ठीक है, बस यही भेद माना है। ये ब्रह्ममुनि जी ने इसी तरह प्रस्तुत किया है। शब्द के समान होने पर भी अर्थ में स्वरूप में भेद है, शब्द के दृष्टि, वास्तव में तो कोई भेद नहीं है, नदी परमात्मा के लिए कहा जा रहा है। इसको प्रत्युदाहरण न मान करके, उचित उदाहरण मान करके हम चल सकते हैं। कैसे होगा कि जैसे परोवरीय और हिरण्यश्मश्रु आदि शब्दों का प्रयोग किया गया, और उसके आगे उद्गीत शब्द का प्रयोग किया गया, तो शब्द का तो समान हो गया, लेकिन शब्द का समान वहां कथन में भिन्न होते हुए भी अभिप्राय एक ही है, अभिप्राय एक ही है। अब इसके अंदर हमारे को प्रकरण भेद का दृष्टांत लेना चाहिए था वास्तव में, भाष्यकारों के द्वारा ऐसा चीज आनी चाहिए जहां प्रकरण का भेद तो दिख रहा हो, लेकिन वास्तव में आशय वही हो। तो हम अलग अलग उपनिषद का ले सकते हैं, उसमें बृहदारण्य का, छांदोग्य का, जो भी लेंगे, अलग अलग उपनिषद को अलग अलग प्रकरण मान लेंगे, और वहां पर कथन होते हुए भी वहां पर फिर भी तात्पर्य एक ही है, जो हम पीछे से देखते आ रहे हैं वही अभिप्राय लेंगे। तो ये खोल दिया कि शब्द भेद होने पर भी अभेद है, प्रकरण भेद होने पर भी अभेद है, बस इतना मान। ठीक है। इसमें आपने देखा वैज्ञानिकता को, ये जो आदित्य में जो हिरण्यमय पुरुष है उसके लिए क्या कहा गया, हिरण्य श्मश्रुर हिरण्य केशः, दिखाई देता है हिरण्य श्मश्रु और हिरण्य केश वाला? नहीं है। हम तो सफेद या तो काले श्मश्रु और ये सब वाले दिख जाते हैं, हाँ पुरुष दिख जाते हैं ना, ऐसे वहां पर नहीं दिख रहा है ना, तो हमें नहीं दिख रहा, हम मनुष्य के स्तर पर हैं इसलिए। वैसे तो हमारे ओम के जो चारों ओर सूर्य लगा रहता है तो कैसा रहता है, उसमें वो लपटें दिखती है ना तीर के, वो
घुमावदार सीता जो दिखती है ना, तो वो बाल की तरह से हो गए ना, जैसे बब्बर शेर हो, उसके सिर के बाल और चारों तरफ बाल बाल होते हैं ना, तो ऐसे बीच में तो चेहरा हो गया गोल सूर्य का, और चारों तरफ बाल हो गए, तो ठीक हो गया ना। लेकिन यूं हमारे को दिखता नहीं है वो। तो इसमें कैसे इन्होंने कह दिया, तो दिव्य दृष्टि वाले हमारे ऋषि लोग थे, दिव्य दृष्टि वाले। आजकल दिव्य दृष्टि वाले कौन है? वैज्ञानिक लोग हैं? नहीं, नहीं कह सकते दिव्य दृष्टि। दूरबीन से देख लेते हैं ना दूर दूर तक, तो वो दिव्य दृष्टि नहीं हुई। ये तो हम मनुष्य नेत्र हो गए, और दूर से हबल दूरबीन से और उससे और दूर दूर से देख लेते हैं ना, तो वो दिव्य दृष्टि हो गई ना वो। आप सिद्धियों में देख लीजिए, सिद्धियों में जो कहते हैं दिव्य दर्शन, दिव्य रासन, ये जो दिव्य गुणों की उत्पत्ति हो जाती है ना सिद्धियों में, मान लो मानते हैं, उसमें क्या दिव्यता होगी? यहाँ बैठे बैठे सामान्य मनुष्य, यानी हम जैसे मनुष्य जो दूसरी चीज को नहीं देख पाते, उसको देख लेता है, तो दिव्य दृष्टि, दिव्य श्रवण हो जाता है। जो हमारे को सामान्यतः सुनाई नहीं देता वो सुनाई दे जाता है, हमें रात को दिखाई नहीं देता और उनको रात को दिखाई दे जाता है, तो यही तो दिव्य हुआ ना। तो जो हम सामान्यतः नहीं देख सकते, उसको देखने की क्षमता का होना, वो दिव्य दृष्टि हो गई। तो वैज्ञानिकों के पास दिव्य दृष्टि प्राप्त है, हमारे ऋषियों को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वैज्ञानिक जब सूर्य को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है उनको? तो आपने सुना होगा, सूर्य में लाखों करोड़ों परमाणु बम, हाइड्रोजन बम जैसे विस्फोट होते रहते हैं प्रतिदिन, प्रति सेकंड। ऐसा कहते हैं कि सूर्य से एक सेकंड में जितनी ऊर्जा निकलती है, एक सेकंड में हमारी पृथ्वी पर की जितनी ऊर्जा की खपत है ना, उसके एक साल भर की ऊर्जा के बराबर है। सूर्य से कितनी ऊर्जा निकल रही है, ऐसा कुछ कहते हैं समझाने के लिए। एक सेकंड में सूर्य से जितनी ऊर्जा निकल रही है, इन्हीं विस्फोटों के कारण से, वो इतनी अधिक ऊर्जा है जो हमारे वर्ष भर के लिए, जैसे हम साल भर में कितनी बिजली जलाते हैं, साल भर में कितना गैस का प्रयोग करते हैं, या तो लकड़ी का प्रयोग करते हैं, अग्नि का प्रयोग करते हैं वर्ष भर में, और पूरी पृथ्वी वाले कितना उपयोग करते हैं, कितना तेल जलता है, कितनी गाड़ियां चल रही हैं, कितनी लकड़ी जल रही है, कितना कोयला जल रहा है, कितनी ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है पूरी पृथ्वी पर, तो हमारी कल्पना में भी नहीं आता कितना अधिक होगा। वो भी इतना सा है बस सूर्य के सामने। वो जो सूर्य में विस्फोट होते हैं, आपने चित्र देखा होगा, सूर्य में जो विस्फोट होते हैं ना, तो उसकी लपटें निकलती हैं यूं, देखा होगा, यूं गोल गोल निकलती हैं। कैसी निकलती हैं? धारा के रूप में निकलती हैं। तो जैसे यहां से किसी का बाल निकले, निकल करके यहां तक आ जाए, नहीं आ जाता है? जैसे आपका बाल यहां से निकल करके यहां तक आया, तो बाहर से तो ये निकलता हुआ दिखेगा। ऐसे अपने दाढ़ी के बाल भी हो गए। तो सूर्य को दिव्य दृष्टि से हमारे ऋषियों ने देखा, वही वैज्ञानिकों ने, तो वो कैसा दिखाई देगा? वो जो लपटें दिखती है ना यूं उठती हुई, ऐसे जैसे यहां से निकला कुछ, ऊपर गया और फिर वापस उसमें आ गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें चारों तरफ सूर्य के चारों ओर दिखती हैं। यहां से हमें लपटें नहीं दिखती हैं, लेकिन वहां दिखती हैं। और वो कैसी होती हैं, किस वर्ण की होती है? हिरण्य वर्ण की होती है, सोने जैसे वर्ण की होती है, जैसे पीला जैसे अग्नि होती है, ऐसा। ऐसे लाल की नहीं होती है जैसे ये दूसरा लाल होता है। हिरण्य वर्ण, हिरण्य का जैसा वर्ण होता है, ऐसे वर्ण की होती है। तो सूर्य में जो ये चारों तरफ निकल रही हैं, तो उसके केश और श्मश्रु कहे जा सकते हैं ना, प्रतीकात्मक कथन है। तो ये जो पुरुषोद हिरण्यमय है, पुरुषो दृश्यते, पुरुष भी हिरण्यमय है, और उसमें हिरण्य श्मश्रु भी, श्मश्रु और केश भी उसके हिरण्य है, ऐसा। तो ऐसा वो है, तो ऐसा ऋषियों ने देखा वहां पर, वैज्ञानिकता आ गई ना। ये कैसे देख लिया उन्होंने? तो उनके पास भी, जैसे आज वैज्ञानिक देख पा रहे हैं, तो उनके पास भी तो कोई साधन होगा, तभी तो है। तो हमारा विज्ञान उन्नत था। तब उसमें देखिए कि ऐसे कौन से मनुष्य हैं जिनका चेहरे का वर्ण भी हिरण्य जैसा हो और केश भी हिरण्य जैसे हो। ऐसे कौन से देश के लोग होंगे? हैं?
हाँ, बाल भी लाल होते हैं, भूरे भूरे होते हैं ना, लाल मतलब थोड़े से ललाई लिए हुए कह लो आप, वो पाश्चात्य देशों में होते हैं ना कई, है बभ्रू वाहन, बभ्रू वर्ण का बभ्रू वाहन है जो भी कहे, उसके बाल और ये जैसे होते हैं ना कईयों के, जैसे हमारे यहाँ तो काले निकलते हैं मुच्छे वगैरह, वहां बचपन से ही, वृद्धावस्था के नहीं, और न रंगे हुए, वो युवावस्था में ही भूरे भूरे ऐसे लाल लिए हुए निकलते हैं। तो जो ऐसे होते हैं वो उसकी भी उपासना कर सकते हैं, नहीं उसको श्रेष्ठ मानना, उसको करते भी है ना लोग, बाकी उस तरह का होता है तो ये तो विशेष है, ये तो इंग्लैंड से आया है या तो वहां का है, विशेष व्यक्ति है, वो भी अपने को विशेष समझता है। आगे देखिए, अस्तु तर्हि संज्ञा भेदात अन्यथात्वम इति एतदपि निवार्यते। तो कह रहे हैं कि संज्ञा के भेद से भिन्नता हो जाए। छठे में कहा था शब्द के भेद से, सातवें में कहा था प्रकरण के भेद से, अब ये कह रहे हैं संज्ञा के भेद से भिन्नता हो जाए, नाम अलग अलग हैं। तो संज्ञातः चेत तत्, बोले तत् संज्ञातश्चेत उक्तम अस्ति तु तदपि, बोले उसका समाधान भी हम कर चुके हैं। आप संज्ञा के भेद से क्या, जो शब्द के भेद से था वही बात संज्ञा के भेद से होगी, संज्ञा भी तो शब्द ही है। तो भिन्न भिन्न संज्ञातः खलु उपास्य भेदो भविष्यति, पूर्व पक्षी कहे अलग अलग नाम होने के कारण से ब्रह्म की भिन्नता होवे, तो बोले तद भेदाद उपसंहार अन्यथात्वम स्यात्, तो उसके भेद से उपसंहार का अन्यथात्व होवे कि इस शब्द से उसको ग्रहण करेंगे, इससे उसको ग्रहण करेंगे, ये उपसंहार। शब्दात अनिवार्यम इति चेत, शब्द के भेद से, संज्ञा के भेद से ये अनिवार्य है ना, आवश्यक है कि उपसंहार हम भिन्न में करें। तो तरही तदुक्तम इति अस्ति पूर्वमेव, बोले ये तो हम पहले कह ही चुके हैं। कहां पर, सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात, ये वेदांत 1-2-1 में सब जगह प्रसिद्ध उपदेश होने से, तो सर्वत्र अध्यात्म ग्रंथेषु ब्रह्म एव एकम उपास्यम, ब्रह्म ही एक उपास्य के रूप में कहा जाता है। दहराकाश वैश्वानर प्रभृति भिन्न भिन्न संज्ञा भिर लक्ष्यते, और वही ब्रह्म दहराकाश इस संज्ञा से भी जाना जाता है, वैश्वानर और इसी तरह से अन्य संज्ञाओं से भी वही लक्षित किया जाता है, तो उसमें फिर कोई भेद नहीं है। अब इसकी पुष्टि के लिए वो वेद का वचन दे रहे हैं, वेदेपि उच्यते, वेद में भी कहा है, प्रसिद्ध मंत्र है, बहुत प्रयोग किया जाता है। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु अथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान एकम सत विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम यमम मातरिश्वानमाहु, ऋग्वेद का 1:164-46। तो ये मंत्र आपने सुना होगा, जो कुछ वेदों को थोड़ा अधिक जानते हैं तो पूरा मंत्र पढ़ देते हैं, और जो कम जानते हैं तो पहली पंक्ति नहीं बोल पाते, वो दूसरी पंक्ति बोलते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम यमम मातरिश्वानमाहु, वो इसको बोल देते हैं। और वो और भी, जो और भी कम जानते हैं तो क्या बोलते हैं, एकम सद विप्रम बहुधा वद, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, बस इतना बोलते हैं वो, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। क्या मतलब हुआ, विप्र लोग, विप्राह बहुत सारे, ब्राह्मण लोग, जानकार लोग, विप्र को होता है अच्छे से जानने वाले, तो उस ब्रह्म को एकम सत, एक होते हुए भी बहुधा वदंती, भिन्न भिन्न रूप से कहते हैं। बहुधा का मतलब अनेक प्रकार से, बहु प्रकार से। तो परमात्मा को एक ही नाम से कहा जाए ये कोई नियम नहीं है, सामान्य नहीं, विप्र लोग भी करते हैं। तो इसके आधार पर कई जने सब सर्वधर्म समभाव और सबको समान कहते हैं। कैसे कैसे, एकम सत्य, एक होते हुए भी विप्र लोग बहुधा कहते हैं। जैसे जैसे उदाहरण लो, परमात्मा को कोई ओम नाम से बोलता है, और कोई बोलो, कोई गॉड नाम से बोलता है, कोई अल्लाह के नाम से बोलता है, कोई कुछ और नाम से बोलता है। चलो, तो ये जो भिन्नताएं हैं, ये भिन्नताएं तो वेद में भी स्वीकृत है ना, है वही, नाम केवल भेद है, एक होते हुए भी भिन्न भिन्न शब्दों से बोला जाता है। इस रूप में कई जने प्रस्तुत करते हैं। तो शब्द भेद से एक को कहा जा सकता है, ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन कई बार शब्द भेद होते हुए आशय भी भिन्न होता है। शब्द भेद होते हुए
आशय भी भिन्न होता है। कैसे? तो आर्य समाज वाले तो स्वीकार नहीं करते। हाँ, वेद आदि ग्रंथों में जो अलग अलग नाम है उनसे तो एक ही को कहा जा रहा है, लेकिन जो अन्य अन्य बोलते हैं, बोले वो तो एक नहीं है। क्यों एक नहीं है? बोले जो ओम बोलते हैं तो उनका भगवान ईश्वर कहां पर है? सर्वव्यापक है। जो अल्लाह बोलते हैं उनका कहां पर है? सातवें आसमान पर है। और जो गॉड बोलते हैं वो चौथे आसमान पर है। तो समान तो नहीं हुए। अब किसी के नाम रखे जाते हैं और नाम रखने के साथ साथ पिता का नाम रखते हैं और फिर भी गांव का नाम भी रखते हैं, तो होता है ना कि ये व्यक्ति उस गांव का है, ये व्यक्ति उस गांव का है। तो गांव का अगर भेद हो तो नाम एक होते हुए भी भिन्न भिन्न व्यक्ति होता है। तो एक सर्वव्यापक है, एक निराकार है, एक साकार है, एक चौथे आसमान पर, एक सातवें आसमान पर, एक का क्षीर सागर में, एक का कैलाश पर्वत पर। ऐसे ऐसे अलग अलग स्थान है, तो व्यक्ति भी भिन्न भिन्न होगा, शब्द भी भिन्न है और व्यक्ति भी भिन्न है, अर्थ भी भिन्न है, आशय समान नहीं है। एक तख्त के ऊपर बैठा हुआ है, एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, तो स्वरूप का भी भिन्न है। तो जहां स्वरूप का भिन्न है वहां तो शब्द भेद होते हुए अर्थ भेद है ही, वहां आशय की एक रूपता नहीं है, वहां तो आशय भिन्न भिन्न है। लेकिन ये बात कहां लगेगी? केवल जहां शब्द का तो भेद है लेकिन आशय का भेद नहीं है, वहां ये बात लगेगी। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। तो आजकल जो प्रचलित भिन्न भिन्न स्वरूप वाले भगवान के लिए भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उनके लिए ये कह करके एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वो बात उनको भी एक जैसा मान लेना वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहां जो कहा गया वो देखिए, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वानम, उसको वो अग्नि यम मातरिश्वा जो है उसी को, जिसको अग्नि कहते हैं उसी को यम कहते हैं, उसी को मातरिश्वा कहते हैं, उसी को अनेक नामों से कहा जाता है। किन किन नामों से? यहां देखो, इंद्रम, मित्रम, वरुणम, अग्निम, आहु ये कहते हैं। अथ और दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान। अब इसमें कहीं गॉड तो आया नहीं, इसमें कहीं अल्लाह तो आया नहीं, इसी में और कोई शब्द तो आया नहीं। तो ये जिनको कह रहे हैं इन शब्दों को, और इन जैसे और शब्द भी लिए जा सकते हैं। तो इंद्रम, मित्रम, वरुणम, अग्निम, अथम, अग्निमाहु, रथो दिव्य, स सुपर्णो गरुत्मान, एकम सद विप्रा बहुधा वदंत्यग्निम यमम मातरिश्वानमाहु। तो तदपि, ये जो भी कहा गया अत्र उपसंहार प्रकरणे, तदपि प्रतिवेदांत प्रत्ययम ब्रह्म ही समानम उपास्यम सिद्ध्यति। तो ये जो उपसंहार का प्रकरण चल रहा है, तो देखो उपसंहार का क्या अभिप्राय होता है? हमने कोई बात कही, निष्कर्ष ये कहा वो कहा वो कहा, कुल मिलाकर के उपसंहार कहाँ आके कर रहे हैं? इसमें कर रहे हैं। उधर से कुछ कुछ कहा करके उपसंहार कहाँ कर रहे हैं? यहां कर रहे हैं। तो शास्त्रों में जो भी वर्णन किए गए, लेकिन उपसंहार के रूप में वो फिर उसी ब्रह्म पे आके टिक गए। कुल मिलाकर के समापन उपसंहार कहाँ किया? उसी ब्रह्म पे आकर के किया। तो अत्र उपसंहार प्रकरणे, जो उपसंहार का जो अभी चल रहा है उसमें, तदपि प्रति वेदांत प्रत्ययम ब्रह्म ही, प्रत्येक जो वेदांत का प्रत्यय है, अलग अलग उपनिषदों में जो कहा गया, वेदांत शब्द से उपनिषद का ग्रहण किया था इन्होंने, तो प्रति वेदांत मतलब हर उपनिषद में जो प्रत्यय है, जो ज्ञान है, बोध है, वो वाला जो ब्रह्म है, तो प्रति वेदांत प्रत्यय ब्रह्म ही, वो जो ब्रह्म है समानम उपास्यम सिद्ध्यति, वो समान रूप से उपास्य सिद्ध हो रहा है। सब उसी को ही कहना चाहते हैं। ठीक है। अब कुछ और हेतु प्रस्तुत कर रहा है सिद्धांति कि इस हेतु से भी हम कह सकते हैं कि नाम भेद है, संज्ञा भेद है, लेकिन कह उसी को रहे। उसमें हेतु दे रहे हैं, 9वां सूत्र है, व्याप्तेश्च समंजसम। बोले व्याप्ति का भी इससे सामंजस्य हो जाता है कि परमात्मा व्याप्त है। कहां पर व्याप्त है? सब जगह व्याप्त है। तो जब ये कहा गया कि वहां परमात्मा है, तो वहां भी तो परमात्मा है। जब कहा गया यहां परमात्मा है, वही वहां भी तो परमात्मा है। कैसे सामंजस्य होगा? कैसे सामंजस्य होगा? व्यापक होने से, व्यापक होने से सामंजस्य होगा। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था लौकिक, कि
अंग्रेजों का वो समय था कि उनके राज्य में सूर्य नहीं डूबता था। तो अब यूं तत्वतः देखना चाहें तो बोले जी ऐसा तो कोई राज्य न हुआ, न है, न हो सकता है जिसमें सूर्य अस्त ना होता हो। उदय भी होगा और अस्त भी होगा। ठीक है, ये सिद्धांत है ना। ठीक है, कहीं 10 घंटे का है, कहीं 12 घंटे का है, कहीं 14 घंटे का है, कहीं 6 महीने का है, कहीं 3 महीने का है, जैसे ध्रुव प्रदेश पे हो। लेकिन उदय और अस्त तो हर जगह होगा। कोई ऐसा देश है तो बोले ये वाक्य गलत है। कौन सा? ये अंग्रेजों के राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, यानी सदा चलता रहता है। यानी अंग्रेजों का डर ऐसा है, बल ऐसा है कि सूर्य डूबना छोड़ देता है। जैसे सेवा में सेवक खड़ा रहता है ना, हमेशा छुट्टी पे नहीं जाएगा, ऐसे सूर्य भी सदा उनकी सेवा करता रहता है। तो इसका सामंजस्य कैसे करेंगे? युक्ति तर्क से तो ये तो गलत सिद्ध हो रहा है, तो सामंजस्य कैसे करेंगे? व्यापक है उनका शासन, इसलिए ये बात संगत होती है। कैसे? यहां भी है, वहां भी है और वहां भी है, तो उनके राज्य में कहीं ना कहीं सूर्य अवश्य चलता रहेगा। उनका राज्य तो बहुत बड़ा हो गया, तो ऐसा कभी नहीं होता कि उनके राज्य में सूर्य न जल रहा हो। इस देश में या उस देश में, कहीं भी। अभी संगति लगाई ना, कैसे लगाई? उस देश को, उनके शासन की को व्यापक मानते हुए ये संगति लगाई गई। और वक्ता का तात्पर्य भी यही है। तो बोले जो जैसे यहाँ उपनिषद आदि में अलग अलग स्थानों पर ब्रह्म का कथन कर दिया जाता है, तो उसमें सामंजस्य इसलिए क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है। तो प्राची दिग्अग्नि बोलेंगे और दक्षिणा दिग इंद्रो बोलेंगे, तो इसमें कोई विरोध नहीं है। क्यों नहीं है विरोध? सामंजस्य कैसे करोगे? यहां कह रहे हैं कि सामने है, यहां कह रहे हैं पीछे है, बगल में है, ऊपर नीचे है, अलग अलग मंत्र बोल रहे हैं ना, तो अलग अलग मंत्र विरुद्ध हो गए आपस में एक दूसरे के। कैसे सामंजस्य करेंगे? व्यापक होने से भी। पर वहां कह रहे हैं तो वहां भी है परमात्मा, मना थोड़ा ना है। इधर कह रहे हैं तो इधर भी तो है वो। ऐसे सामंजस्य करेंगे सर्वव्यापक होने से। तो उसी तरह का भाव यहां दिया, व्याप्तेश समंजसम। भाष्य देखिए, अतच यत्किंच अन्यत अन्यथात्वम उपास्यस्य प्रतिभासते। जो कुछ भी भिन्नता, भेद उपास्य का प्रतिभासित होता है उन वाक्यों में, तत्सर्वम स्थान तो भी न शंका योग्यम। वो स्थान की दृष्टि से भी शंका योग्य नहीं है। कोई कहता है हृदय में उपासना करो, कोई कहता है सूर्य में उपासना करो, कोई और कहीं उपासना को कह रहा है। तो बोले ये जो स्थान का भेद भी है, तो वो भी शंका के योग्य नहीं है। क्यों? अतः व्याप्तेर व्याप्ति गुणवत्वात् परमात्मनः समंजसम युक्तम समुचितम एवं। तो व्याप्ते है, व्याप्ति के कारण। सूत्र में लिखा है व्याप्तेश्च, व्याप्ते है कहा, तो उस व्याप्ते है को इन्होंने खोल दिया व्याप्ति गुणवत्वात्, व्याप्ति गुण वाला होने से। किसके? परमात्मा के। परमात्मा के व्याप्ति गुण वाला होने से सामंजस्य है। समंजसम युक्तम, युक्तम समुचितम एवं, समुचित है वो, उचित है। कैसे? भिन्न भिन्न स्थाने भी तस्य उपास्यत्वम। भिन्न भिन्न स्थान में भी उसका उपास्यत्व हो सकता है। अब एक तो बात है कि हम हृदय में उपासना करें, परमात्मा हम हृदय में है इसलिए परमात्मा भी हृदय में है। लेकिन अगर कोई उपासना ध्यान में बैठा है और अभी अंतरिक्ष का एक भाव उसने बना लिया है बाहर का, और सब जगह और सर्वव्यापक और परमात्मा सब जगह है, अभी यहां नहीं देख रहा है, तो भी वो कर सकता है। वहां भी परमात्मा है, वहां भी अर्थ की भावना कोई गलत नहीं है। एक है केवल यहां और हम वहां मान रहे हैं, वो वहां भी है, इसलिए उसमें कोई भेद नहीं आएगा। तो भिन्न भिन्न स्थाने भी तस्य उपास्यत्व। तो बोले ये जो व्यापकता कही गई है इसके लिए क्या प्रमाण है? तो बोले व्यापक स परमात्मा खलु उच्यते ही। परमात्मा व्यापक है, इसके विषय में कहा ही गया है। कैसे? ये वचन दे दिया कठोपनिषद का, अव्यक्तात्तु पुरुषः परो व्यापको अलिंग एवच। बोले ये जो अव्यक्त है यानी मूल प्रकृति, उससे पुरुष है, पुरुष मतलब ये ब्रह्म, परो व्यापको उससे पर है और व्यापक है। व्यापक शब्द आ गया। अलिंग एवच, और वो उसका लिंग नहीं है, अज्ञेय है, वो लक्षण नहीं पता लगता है हमको, अथवा कारण से रहित है वो। ये व्यापक शब्द लेंगे यहां पर। दूसरा उदाहरण दिया इन्होंने तैत्तिरीय आरण्य का,
यच्च किंच जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा, जो कुछ भी जगत दिखाई देता है, और केवल दिखाई नहीं, जो कुछ सुनाई भी देता है, यानी दूसरों ने देखा और हमने केवल सुना है, वो सब का सब है। श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वम, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः, उन सबको व्याप्त करके नारायण यानी ब्रह्म स्थित है, वह विद्यमान है। ये भी व्यापकता की पुष्टि कर रहा है। और कहते हैं यो विश्वम भुवनम आविशेष आविवेश, श्वेताश्वतर उपनिषद का। तो इस संपूर्ण भुवन को, भुवनम विश्वम भुवनम आविशेष, उसमें आवेशित है, प्रविष्ट है। वेद का उदाहरण देना, वेदे भी यस्मिन विश्वानि भूत भुवनानि तस्थौ हो, तो जिसमें, जिस परमात्मा में विश्वानि भुवनानि, ये समस्त भुवन लोक लोकांतर स्थित हैं। और उदाहरण दे दिया ईशावास्यम इदम सर्वम, यजुर्वेद की, ये परमात्मा के द्वारा, ईश के द्वारा ये सब जगत रहने योग्य है, वास्य है, वो उसमें विद्यमान है। तो तदित्थम स्थान भेदेना, तो ऐसा होने पर जब सब जगह कहा गया तो फिर स्थान के भेद से हृदय अक्षिणी मूर्धनि तथा आदित्य दिविवा मनोवृत्तिम निधाय तस्य परमात्मन उपासनम संभवती। तो परमात्मा की उपासना में भेद होता है। कहाँ कहाँ उपासना के लिए कहा? हृदय प्रदेश में उपासना करे, अक्षिणी नेत्र में उपासना करे, मूर्धनि मूर्धा में उपासना करे, आदित्य आदित्य में उपासना करे, दिव्य द्युलोक में करे। तो उनमें दिव्य व मनोवृत्तिम निधाय, मन की वृत्ति को, मन के विचार को वहां रख करके, तो स्थान भेद बता दिए बहुत सारे। तो इन स्थान भेदों के होने पर भी निधाय, ऐसा इन स्थान भेद के आधार के अनुसार भी तस्य परमात्मन उपासनम संभवती, उस परमात्मा की उपासना संभव है, की जा सकती है। तो कहीं भी कर सकते हैं, और उसके लिए हेतु यही होगा कि वहां भी परमात्मा है। अब ये बात मूर्ति पूजक उपासक भी बोलेंगे। हम उनको क्या बोलते हैं? इस आप प्रतिमा में, वो कहते हैं हम प्रतिमा का मान लो निषेध करेंगे, उपासना परमात्मा नहीं है। बोले नहीं जी, उसके अंदर परमात्मा है, हम तो उसकी उपासना कर रहे हैं। तो फिर हम अगला तर्क देते हैं कि वहां पर ब्रह्म तो है लेकिन हम नहीं है वहां पर, इसलिए वहां ठीक नहीं है। तो फिर उपासना कहाँ होनी चाहिए? जहां हम हैं वहीं पर है। और हम कहां पर हैं? उसमें विद्वानों में भी मतभेद बना हुआ है। कोई वक्षस्थ हृदय में मानते हैं, कोई शिरस्थ हृदय में मानते हैं। ठीक है, जैसे सृष्टि संवत में भेद बना हुआ है, तो क्या करें? तो यहां माने या यहां माने ब्रह्म को? जहां हम हैं पहले उसका तय हो जाए, फिर वहां कर लेंगे। नहीं, उसके अतिरिक्त भी वहां, तो जहां है वहां ठीक है, वहां कर लेंगे। बाकी नेत्र, सूर्य, द्युलोक, ये जो सब स्थान कहे गए, वहां भी उपासना का कथन है, वहां भी कर सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं। अब कोई प्रतिमा में मान रहा है, लेकिन वहां तो गलत ही है कि वो प्रतिमा को ही भगवान मान रहा है, इसलिए गलत है। लेकिन अगर वो जैसा कह रहा है उसके अनुसार करे कि नहीं जी, मैं प्रतिमा को, पत्थर को परमात्मा नहीं मानता हूं, मैं तो इसमें स्थित को कर रहा हूं, तो अगर वो उसमें स्थित को कह रहा है तो क्या आपत्ति है? उसमें कोई आपत्ति है? तो उसमें फिर हमारे को आपत्ति होती है कि यदि बोले जी परमात्मा सर्वव्यापक है तो मूर्ति में भी है, इसलिए मैं वहां कर रहा हूं, तो वो तो केवल कथन कथन भेद कर रहा है। लेकिन अगर वो कहे कि नहीं जी मैं वास्तव में बस वहीं कर रहा हूं, तो उसमें आपको क्या आपत्ति है? सर्वव्यापक तो है ही वो। तो जैसे हम प्राची दिगग्नि कहते हुए परमात्मा की उपासना कर सकते हैं ना एक देश विशेष में, तो वहां भी तो हम कह सकते हैं भाई वहीं क्यों कर रहे हो? परमात्मा जब सब जगह है तो वहीं क्यों कर रहे हो? हम क्या उत्तर देंगे उसका? क्यों प्राची दिगग्नि, क्यों दक्षिणा दिगिंद्र, क्यों बोल रहे हैं हम? क्या उत्तर है? तो जी वहां भी परमात्मा है, तो वही तो वो भी बोल रहा था कि वहीं परमात्मा है। अब अगर हम प्राची दिगग्नि, प्राची को मान करके वहां की वस्तुओं को मान के करेंगे तो गलत है, लेकिन परमात्मा वहां स्थित है, वो मान करके तो किया ही जा सकता है ना। तो इसी तर्क को अगर वहां लेंगे, वो वास्तव में कहीं एक जगह, तो वहीं क्यों कर रहे हो आप? उनसे पूछ लेते हैं, वो पूछ लेते हैं कि जी आप यहाँ कर रहे हो, बोले जी परमात्मा सर्वव्यापक है इसलिए यहाँ कर रहा हूं। नहीं तो फिर यहीं क्यों कर रहे हो? फिर तो वो तो आपके घर में भी तो है, वहीं कर लो ना आप। अगर आपका यही हेतु है
कि चूंकि यहाँ परमात्मा है इसलिए कर रहा हूं, लेकिन मात्र इतना तो हेतु नहीं है, वो तो फिर घर में भी है, वो तो खंबे में भी है, वो तो मलमूत्र में भी है, लेकिन वहां तो आप उपासना नहीं कर सकते। यही क्यों कर रहे हो आप, उसमें क्या हेतु है? तो हम भी परमात्मा सर्वव्यापक है, उसमें एक एक अंश में पूर्व पश्चिम दक्षिण में करते ही हैं, उस समय में वही करते हैं। तो एक अंश में भी एक स्थान पर परमात्मा की उपासना की जा सकती है। इससे यह नहीं समझना कि मैं मूर्ति पूजा का समर्थन कर रहा हूं, ये तात्पर्य मत ले लेना मेरा। हाँ, वो मूर्ति को ही भगवान मान रहा है तो वो भी गलत है। और जो प्राची दिग्अग्नि, अब वहां पर जो, या तो जहां पर भी कहीं कहीं जो जो नाम कहे गए हैं, आदित्य ले लिया, अथवा जहां कहीं वीरुधा आ गया तो वो ले लिया, सरीसृप आ गए वो ले लिया, तो जो अलग अलग नाम ले लेंगे ना, उन्हीं को वो मानने लगेगा तो गलत तो वहां पर भी हो जाएगा। लेकिन उनका नाम लेते हुए भी वहां स्थित ब्रह्म को हम पूज रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं, तो कोई दोष नहीं है। हेतु वही है कि वो व्यापक है, वहां पर है। तो व्याप्तेश्च समंजसम, वो जो इन शास्त्रों में जो अलग अलग स्थान है तो वो सब किया जा सकता है, वो विधियों का भेद नहीं है। ये अलग अलग है और वो अलग अलग विधियां हैं तो अलग अलग ब्रह्म को प्राप्त होंगे, नहीं, कोई भेद नहीं है। क्योंकि वहां भी की जा सकती है, क्योंकि परमात्मा वहां व्यापक है। ठीक है। तभी कभी आगे कोई कहे प्रतिमा उपासक, वो भी अच्छे भाव से कर रहा है, उसमें कोई दोष नहीं, उस तरह से दोष नहीं है, भावना का दोष नहीं, सिद्धांत ज्ञान का दोष है। ओके जी, चूंकि परमात्मा यहाँ है इसलिए मैं कर रहा हूं, तो पलट करके ये नहीं कहना है कि जी परमात्मा तो आपके घर में भी है, वहां क्यों नहीं कर लेते हो? तो हम भी तो एक स्थान में करते हैं ना, तो इसलिए वो हेतु से खंडन नहीं करना है उनका। उनको हम आगे ये कह सकते हैं कि जी आप जो प्रतिमा में मान करके कर रहे हो, तो आप प्रतिमा की पूजा कर रहे हो या उसके अंदर स्थित है उसकी उपासना कर रहे हो? तो अगर सच्चा होगा तो बताएगा, नहीं तो खत्म तो यही कहता है नहीं इसके अंदर की कर रहा हूं। तो भाई जी अंदर की कर रहे हो तो इस प्रतिमा को आप खाना पिलाना वस्त्र ये सब क्यों करवा रहे हो? आप प्रतिमा की न करके अंदर जो है उसकी कर रहे हो, तो उसके लिए ये सब बाहर की चीजें करने की तो आवश्यकता है नहीं। उस रूप में हम अर्थ कर सकते हैं वहां पर, उससे अगर हमें छुड़ाना है उनको। लेकिन अगर वो कहता है कि जी यहाँ विद्यमान है तो घर में भी विद्यमान है, मलमूत्र में भी है, वो हेतु हमारे यहाँ नहीं चलेंगे। भाई है तो है, कर सकता है कोई, करने वाले कर ले तो कर लो, कहीं भी कर लो। तो परमात्मा को सर्वव्यापक होने से हम कहीं भी स्थित हो कर सकते हैं, ये उपनिषदों में, और उनका परस्पर उपसंहार है, सामंजस्य, कोई भेद नहीं है। ठीक है, इन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। इतना ही रखते हैं पाठ। प्रणव तो नहीं। ओ ओ शांति शांति शांति। सभी को सादर अभिवादन, नमस्ते जी।